और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। आरसीए में बड़ा फेरबदल। बाड़मेर के आजाद सिंह राठौड़ ने कोषाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। आर्बिट्रेटर के आदेश पर आरसीए कोषाध्यक्ष पिंकेश पोरवाल को हटाया गया। जस्टिस शिव कुमार शर्मा के फैसले के आधार पर हटाने की कार्रवाई हुई। आजाद सिंह राठौड़ को हराकर पिंकेश पोरवाल आरसीए कोषाध्यक्ष बने थे। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं। हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी महेंद्र, आरसी में बड़ा फेरबदल हुआ है और अभी इस पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये नहीं तो मैं आपको बता दूं, आरसीए में विवादों का सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी सुबह आज एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो आरसीए के कोषाध्यक्ष हैं पिंकेश पोरवाल, उनको हटा दिया गया है। और ज़्यादा बातचीत करने के लिए आरसीए के संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पूरा मामला क्या हुआ, किस तरह से क्या निर्णय लिया गया जो उनको हटाया गया है? हमें 8/6 का एक ऑर्डर, हमारे जो आर्बिट्रेटर हैं जस्टिस शिव कुमार शर्मा, उनका ऑर्डर हमें प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने जो नॉमिनेशन पिंकेश जी ने इलेक्शन के टाइम पे भरा था उसको अवैध पाया। उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी उन्होंने सारे लगाए। तो उस को उन्होंने पिंकेश जी की नॉमिनेशन को उन्होंने रद्द मानते हुए जो दूसरे कैंडिडेट थे मिस्टर आज़ाद सिंह, जिन्होंने उनके खिलाफ फाइट किया था, उनको उन्होंने नॉमिनेट किया एज ए ट्रेजर। उसके इस ऑर्डर को हमने स्वीकार कर लिया है और स्वीकार करके हमने आज़ाद सिंह को एज ए ट्रेजर वो जो उन्होंने नॉमिनेट किया उसको हमने मान लिया है। अच्छा, चुनाव में गड़बड़ी जो बताई जा रही है, किस तरह से क्या पहले कोई जांच नहीं की गई इसकी, किस तरह से चुनाव? जो भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के किसी भी पद पे चुनाव लड़ने के लिए वो किसी दूसरे खेल संघ से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके जो मेन ऑफिस बिहेवियर्स की जो पोस्ट है ट्रेजरर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उस पर वो नहीं होना चाहिए। इस तथ्य को शायद पिंकेश जी ने छुपाया। बाद में जब 15 दिन बाद जब मालूम पड़ा, अच्छा ये ही पिंकेश जी ने भी जब आज़ाद ने चुनाव लड़ा था तो उनके खिलाफ कहा था कि आप किसी संघ से सेक्रेटरी हैं, तो उसका उन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लाके दिया था कि मैं किसी संघ से सेक्रेटरी नहीं हूँ। पर 15 दिन बाद जब ये मालूम पड़ा कि पिंकेश जी खुद एक संघ में सेक्रेटरी हैं, तो उसको आज़ाद जी द्वारा चैलेंज किया गया था और वो करीबन 1 साल से इस चीज़ का फाइट कर रहे थे। अब चूंकि कोर्ट का आदेश है, हमको मानना है, तो हमने माना उसको। सर, इसकी वजह से कहीं ना कहीं खेल को या जो क्रिकेट को है जो नुकसान होगा, या आने वाले जो कार्यक्रम हैं उनको नुकसान होगा? देखो सब पदाधिकारी आते और जाते हैं, 2 साल बाद हम भी नहीं रहेंगे, फिर नए चुनाव हो जाएंगे। हर आदमी जो नॉमिनेशन भरता है उसको मालूम है मेरे की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। आज मैंने नॉमिनेशन भरा, मैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, तो मुझे पता था कि भाई मेरे को क्या क्या काम करने हैं। तो जो जी महेंद्र यहाँ पर अब जो फैसला लिया गया है, आजाद सिंह राठौड़ को यहाँ पर कोषाध्यक्ष चुना गया है आरसीए का, और पिंकेश पोरवाल पहले अध्यक्ष थे जिन्हें हटाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगली बड़ी खबर यूडीएच से जुड़ी हुई मिल रही है। सीएम शहरी जन कल्याण योजना का समय बढ़ाया गया है। नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी किए हैं। 30 सितंबर तक राज्य में अभियान चलेगा। नगरीय निकाय प्राधिकरणों में पेंडिंग कार्य का निस्तारण अब हो सकेगा। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं। हमारे संवाददाता लवली वाधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी लवली, यहाँ पर जो शहरी जन कल्याण योजनाएं हैं उनका समय बढ़ा दिया गया है, फायदा मिलने वाला है आमजन को? देखिए, बिल्कुल राजस्थान के अंदर जो नगरीय निकाय हैं उसके अंदर 1 लाख से ज्यादा जो प्रकरण है नियमन और अन्य लीज संबंधी जो प्रकरण है वो लगातार जो नहीं चल रहे थे, इसको लेकर के लगातार जनता की डिमांड थी कि इसका जो समय है जो कि कल खत्म हो चुका था, लेकिन अब समय बढ़ाने को लेकर के मुख्यमंत्री की सहमति के बाद में आज यूडीएच मंत्री सृजन कृपलानी ने इस पत्रावली को मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर राजस्व विभाग, वित्त विभाग और कार्मिक विभाग की ओर से भी और भी जो यहाँ पर रियायतें जो जनता के हित में दी जा सकेगी, उनके भी आदेश जो होंगे वो एक दो दिन में जारी होंगे। लेकिन फिलहाल अब से कुछ देर पहले नगरीय विकास विभाग ने ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। साथ ही साथ में इसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है
कि राजस्थान के अंदर जो नियमन का काम है, जो पट्टे बनाने का काम है, उस पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा और निकायों की ओर से विस्तृत कार्य योजना यहाँ पर सरकार को भेजी जाएगी। उसको मंजूर करने के बाद में नगरीय निकाय जो होंगे वो चुनावी साल में आम जनता को पट्टे दे सकेंगे। यानी पूरी तरह से कहा जा सकता है कि सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ ये अभियान है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा प्रकरण पेंडिंग है, उनका निस्तारण इस समय अवधि में हो सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के। फूड पॉइजनिंग की खबर है। हस्तनापुर गांव में 20 लोग बीमार हुए हैं। जागरण का दूषित खाना खाने से सभी बीमार हुए। सभी को केशव राय पाटन CHC में भर्ती करवाया गया है।